पूरी हो जाएगी, ये मेरा मानना है। सुशांत, दिनेश जी। धनंजय जी, आपने तो दोनों विद्वानों की बात सुनी ली है, ये बात तो सही है, लेकिन एक चीज और भी है। मुझे वो एक छोटा सा लाइन याद आ रहा है। दर्शक मित्रों, आज शाम को 4 बजे न्यूज टाइम पर एक बहुत विशेष इंटरव्यू है ऑस्ट्रेलिया के लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियन बिल कॉल साहब का। ये भारतीय मूल के हैं, पर्थ से हैं ये, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। लंबा इंटरव्यू है, करीब 40 मिनट का। ये शाम को 4 बजे आप न्यूज टाइम पे देख सकते हैं। पहली बार द व्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी, इंडियाज प्रेस फ्रीडम एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज। ये उसकी पहली कड़ी जो आपके सामने आई है। आज शाम को 4 बजे आप उसको देख पाएंगे। और उसमें बिल कॉल साहब ने एक लाइन यूज की थी, अब मुझे लगता है काफी खूबसूरत लाइन है। कल मैंने उसको 4 PM पर भी उसको उपयोग किया था। उन्होंने कहा था कि शायद इसी संदर्भ के अंदर जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, ही सेड डेमोक्रेसी है, दुनिया है, एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन। जो उन्होंने कहा, जो लाइन यूज की है, उनकी एक बहुत बड़ी बुक है इंडिया के ऊपर भी और बाकियों के ऊपर की, अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी जो है, कि उन्होंने एक बात कही कि एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पंच लाइन है अपने आप में। और शायद इसी लाइन के अंतर्गत अमेरिका राहुल को भी इनवाइट करता है कि आप आइए, चाय पी के जाइए, क्योंकि एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन। इस बीच अधीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, नमस्कार। जो हो रहा है, माफ कीजिएगा, ट्रैफिक में फंस गया था घर आते हुए। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो धनंजय जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे परिदृश्य पे कि आप इसको किस रूप में देखते हैं और आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है। एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन सर। एवरीवन को देखे ना देखे इस पे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो देश में या दुनिया में जो जिनका नाम है, जिनका बैकग्राउंड है, जो कुछ कर सकते हैं बड़े स्तर पर, उनको जरूर लोग देख रहे हैं। तो चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो। अब स्मृति ईरानी को कौन देख रहा है नहीं देख रहा है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं। और हम लोग जो लगातार चर्चा कर रहे हैं यहाँ अलग अलग चैनलों पे बैठ करके, जाहिर है देख करके ही बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं, अलग अलग कैमरों से, अलग अलग बयानों से देख रहे हैं। हम लोगों को उनके बयानों से भी देखते हैं। हम साक्षात्कार भले हम आपके सामने नहीं है, लेकिन आपके हाव भाव, बयान, जैसे मोदी जी ने कहा कि पहनावों से पहचान लेते हैं, कपड़ों से, तो हम लोग तो शब्द वाले लोग हैं, तो हम लोग बातों से पहचान लेते हैं। और ये जो परसेप्शन करते हैं आरएसएस वाले या बीजेपी वाले, उनका परसेप्शन बड़ा क्लियर है। और वो परसेप्शन दो तरह का करते हैं। एक परसेप्शन करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया, और दूसरा परसेप्शन ये करते हैं कि मुसलमान इस देश के नहीं है, राष्ट्रद्रोही हैं, या उनका ये देश नहीं है। यही इसी परसेप्शन के अनुसार आरएसएस चलता रहा है। बीजेपी लगभग आरएसएस के रास्ते चल रही है। बीजेपी हालांकि एक राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी रजिस्टर्ड पार्टी है, चुनाव आयोग में उसका निबंधन है, और इस घोषणा के साथ है कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। इस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत की महत्वपूर्ण पार्टी, वो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्या होगी? दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वो आपके लिए गर्व का विषय नहीं है। आप तो उस पर कह रहे हो कि आबादी मुसलमान बढ़ा रहे हैं, हिंदू नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब 130 करोड़ बोलते हो तो इसमें मुस्लिम आबादी आती है या नहीं आती है? और अगर आती है, और आप इसलिए हिंदुस्तान की दुनिया में चर्चा हो रही है कि इसकी बड़ी आबादी है, यहाँ बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, तो क्या मुसलमान उसका उपभोक्ता वर्ग है या नहीं है? ईसाई उपभोक्ता वर्ग है या नहीं है? तो ये जब देखते हैं तो अमेरिका जो देख रहा है, तो अमेरिका, व्हाइट हाउस, राकेश भाई इस पे बड़ा डिटेल बोल चुके। मैं जो समझ पाता हूं कि व्हाइट हाउस में जो एक व्हाइट जो पहन के रहता है, नेताजी व्हाइट पहन के रहते हैं, उस क्यों पहन के रखते हैं? ये क्यों कहा गया है व्हाइट? यानी उस पर हल्का सा भी कुछ धूल आकर के जमेगी तो दिखाई पड़ जाएगा कि ये दाग है। व्हाइट इसलिए पहनते हैं। तो वो जो है, किसी की भी नजर अगर वहां पड़ती है और दाग के तौर पे होता है। आज तो सर आपने भी व्हाइट पहना हुआ है सर, इसलिए मुझे व्हाइट हाउस में बोलना है। तो मैं कहता हूं कि सफेद पे जो है निशान तुरंत आ जाते हैं। तो व्हाइट हाउस जो कर रहा है, अगर इनके
मुखबिर जो है ये ढूंढ के ले आते हैं कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस में मिले डोनाल्ड लू से या जिससे भी आप कह रहे हैं बाइडेन से मिले, मुझे नहीं पता किस किस से नहीं, मिले। मुझे नहीं पता, मैंने कहा उसी घर में रहते हैं, उनका भी कमरा बाजू में होगा, हो सकता है चले गए हो सर। भाई देखिए, राष्ट्रपति जो है उनका घर है, वो किसी से मिल सकते हैं, वो रजिस्टर पहले से रजिस्टर में दर्ज हो या नहीं हो, दोनों हो सकता है। अगर राष्ट्रपति भी अपने मन का नहीं कर सकता है तो फिर कौन करेगा भाई? मोदी जी तो अपने मन का बोलते भी रहते हैं, करने का तो छोड़िए। तो इसलिए बाइडेन मिले या जो भी मिले, हमें किसी के मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। हमें बात है कि मिल करके उन्होंने किया क्या। जो ये कह रहे हैं कि मिले, उनको ये भी पता होगा कि मिल करके साजिश रची हिंदुस्तान के खिलाफ, जैसा कि इमरान खान ने कहा कि उनको हटाने में अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका का हाथ है या अमेरिका का दिमाग है? मोदी जी के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है, इसके लिए रॉ है, इसके लिए उनके वो सूत्र हैं जो सीधा रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को दे देता है खबर, और रिपब्लिक भारत के कई प्रमुख टीवी चैनल्स, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा है कि ये डोनाल्ड लू साजिश करता है, व्हाइट हाउस उनका एड्रेस है और पाकिस्तान की सरकार भी उन्होंने उखाड़ी है। अब देखो भारत को उखाड़ने के चक्कर में, मोदी को उखाड़ने के चक्कर में वही डोनाल्ड लू। सर व्हाइट हाउस, वहां पे डोनाल्ड लू ये साजिश केंद्र है, साजिश का केंद्र सर ये। देखिए मैं कहूं, मोदी क्यों जा रहे हैं फिर सर? अगर इनकी हैसियत होती इन चैनलों की तो अमेरिका तुरंत इन पे केस करता कि आप हमको साजिश करता बता रहे हो, मानहानि का मुकदमा करता है, इनको दौड़ते दौड़ते इनके पसीने रोए सब छूट जाते। तो वो तो खैर ये बकवास करते हैं, वो भी अमेरिका वाले जानते हैं ये गटर चैनल है, ये मोदी जी का कचरा जो है बाहर फेंकता रहता है ताकि भारतीय जनता को उससे बड़ा प्रभावित रहे। हम तो लगातार देखते हैं कि जो टीवी पे कई प्रोग्राम लोग चलाते हैं जिसमें जनता से बात करते हैं, आम आदमी से, कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। तो जो मोदी जी की जय करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग, मतलब 99% लोग नहीं बता पाते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या काम किया है। बोलते हैं सब काम मोदी जी ने, क्या काम किया जब जर्नलिस्ट पूछता है तो एक का जवाब मैंने आज तक नहीं सुना। अगर वो बोलते हैं तो बोलते हैं 370 हटा दिया, धारा 370, अब उनको धारा अनुच्छेद का अंतर नहीं पता है। फिर वो बोलते हैं राम मंदिर बनवा दिया, अब राम मंदिर उसने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया या कैसे बना वो हम सब जानते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भाई जो है नोटबंदी की, काला धन पकड़ा गया, मोदी जी ही नहीं बोल पाए कितना काला धन पकड़ा। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो अफवाह है, जो गटर मीडिया बेसिकली अफवाह फैलाने का काम करता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। नफरत और अफवाह यही उनकी पूंजी है, यही उनका हासिल है। अगर हम ये कहें कि 2014 से लेकर के 2019 तक, ये 2023 तक का भारतीय मुख्य मीडिया का क्या हासिल है, तो हम उसको कहेंगे कि अफवाह, झूठी खबरें, दंगाई खबरें ये फैलाते हैं। अभी कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें जो है किस तरह से बुलंदशहर के बारे में सुधीर चौधरी ने खबरें फैलाई, झूठी खबरें फैलाई, और उसका क्या हासिल हुआ, वहां दंगा हुआ। अभी महाराष्ट्र में कई जगह दंगे हो रहे हैं, तो किस आधार पे दंगे हो रहे हैं वो हम सब जानते हैं। और दंगों के साथ अगर सरकार खड़ी हो जाए, सरकारी दंगा करने वालों के साथ खड़ी हो जाए सरकार, साथ खड़ा हो जाए मीडिया, तो ये बड़ा शर्मनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जहां गए हैं और वहां अगर व्हाइट हाउस में मिले हैं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं। राहुल गांधी भले सांसद नहीं हो, राकेश भाई ने कहा कि वो मंत्री भी नहीं बने। अब देखिए नाराज हैं राजेश पायलट के बेटे जो है सचिन पायलट, नाराज हुए सिंधिया जी आपके महाराज कि हमको जो है पता नहीं कौन सा नहीं पद दिया। अरे वो तो कुछ नहीं बना, आपको तो मंत्री बना दिया था भाई, दोनों को मंत्री बनाया था, तो फिर भी नाराज है। लेकिन राहुल गांधी जब वो ताकतवर थे, वो जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते थे, फिर भी नहीं बने, फिर भी वो पार्टी को जो है देश के लिए लगाए हुए हैं। क्या जरूरत है गाली खाने की भाई? मुझे तो भाई इतना अगर कोई गलियाता तो मैं भाग जाता, मैं नहीं आता डिबेट में, मैं कहता जाओ भाड़ में जाओ, मुझे क्या करना है यार। लेकिन राहुल गांधी वो शख्स है जो इतनी गालियों के बाद भी खड़ा है, वो बात कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि बड़ी ताकत है। मुझमें ये ताकत नहीं है, मैं धनंजय कुमार स्वीकार करता हूँ, मुझमें इतना धीरज नहीं है, इतना नैतिक बल नहीं है कि मैं इतना तमाम विरोध के बाद जो है हम खड़े रहे। मैं एक और बात करके खत्म करूं कि देखिए राहुल गांधी जो है वो संभावनाओं से भरे हुए हैं, दुनिया भी इस संभावना को देख रही है, भारत के लोग तो संभावना देख ही रहे हैं कि इसको उखाड़ने का काम जो बीजेपी या मोदी जी जो कर रहे हैं, जो लीला पसारे हुए हैं धार्मिक कर्मकांड के नाम पे, या कहिए कि जो अंधविश्वास का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उसमें जो है एक संभावना है, उम्मीद है ये राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की लीडिंग में कहीं से आवाज आ रही है, आपकी आ रही है।
ये मुझे लगता है हरीश भाई को शायद हरीश भाई को म्यूट गिरीश भाई को। हाँ ओके, हाँ वही से आवाज आ रही थी। तो हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जो देखिए, भारत अभी एक ऐसा देश है जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार है, एक। दूसरा ये है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत जो है लिबरल स्टेट है, और भारत के पीछे गांधी और नेहरू का चेहरा लगा हुआ है। दुनिया जानती है गांधी नेहरू के रास्ते से भारत नहीं भटकेगा, वहाँ की जनता भटकने नहीं देगी, कांग्रेस पार्टी भटकने नहीं देगी। फिर भारत जो है, जो चीन जिस तरह से सर्वसत्तावादी नीति जो चीन की रही है पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, कम्युनिज्म भले वो कहता है कि कम्युनिस्ट देश है, लेकिन जिस तरह से दुनिया में विस्तारवादी नीति चला रहा है उससे अमेरिका भी सशंकित है कि चीन अभी भारत जो यूक्रेन और रसिया युद्ध हुआ उसमें दिखाई पड़ा कि चीन किस तरह से खड़ा हुआ, भले सामने सामने खड़ा नहीं हुआ लेकिन उसका स्टैंड पता चलता है। तो अमेरिका इस बात से चिंतित है, जो राहुल गांधी ने भी जिसका जिक्र किया है कि वो जो उत्पादक क्षमता है दुनिया में, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां चीन में है, उसका वो लाभ ले रहा है और वो दबंगई कल कर सकता है, उसको काउंटर कौन कर सकता है, उसको काउंटर भारत कर सकता है, ये अमेरिका समझता है। और भारत की एक बड़ी आबादी है जो प्रशिक्षित आबादी है, और वो अमेरिका के कई जगहों पे वो काम कर रहे हैं, भारत के वो गए युवा अभी भी लगातार युवा भारत से जा रहे हैं। तो जो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है भारत से जो चला है, भारत गांधी का भारत जो है उस पे है। अब गोडसे का भारत कहाँ है वो तो सब देख रहे हैं, तो इसलिए उनको अमेरिका को लग रहा है कि गांधी का भारत बने तो ज्यादा बेहतर है, ये दुनिया के कल्याण के लिए। और राहुल गांधी में यही संभावना है, इसीलिए व्हाइट हाउस उनके सांसद नहीं होने के बाद भी अगर मिलता है, या व्हाइट हाउस के में बैठे हुए लोग मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। शंका जाहिर करना जो है वो आपके मन में गलत है तो गलत ही सोचोगे। जी।